नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज्म जैसा कि नाम से ही सब जानते हैं, ऑटोइज्म, ऑटो यानी स्व। हम जब बच्चा या कोई बड़ा अपने अंदर ही रहता है या अपने अंदर की जिंदगी में, अपने अंदर की दुनिया में मग्न रहता है, तो उसी कंडीशन को ऑटिज्म कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि मनुष्य, जैसे कि हम सब जानते हैं, कि एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जितने भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही हैं उनके प्रति वो स्टिमुलेशन हमारे मस्तिष्क तक जाता है और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उनको समझते हैं और समझकर उनको हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि यही सेंसरी इंटीग्रेशन में गड़बड़ियां होने लगती हैं और वो बचपन में ही होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है और वो पूरी तरह से अपने चारों तरफ होने वाली जितनी भी सेंसरी स्टिमुलेशन है उनको वो ठीक तरह से ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते और इसलिए वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाते। होता क्या है इस वजह से कि वो उनको बहुत डिस्ट्रेसिंग लगने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कोलाहल कितना है, तो वो अपने आप के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। जब उनको दुनिया से ही मतलब नहीं होता, किसी और से मतलब नहीं होता, तो स्पीच इसी वजह से उनकी डिलेड हो जाती है और वो लैंग्वेज सीख नहीं पाते, क्योंकि लैंग्वेज का तो ऑब्जेक्टिव यही है ना कि हम दूसरों से इंटरैक्ट करें। इनको इंटरैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो उनको किसी और से मतलब ही नहीं होता। इस वजह से वो लैंग्वेज नहीं सीख पाते, वो बोल नहीं पाते, स्पीच डेवलप ही नहीं हो पाती। सोशलाइजेशन में भी मेनली उनका आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है। वो अपने या किसी और की तरफ देखते हैं या अपने ही चीज़ों में खोए रहते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं नज़र उठा के देखते, इतना कि कभी-कभी तो कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि वो अपनी माँ को तक पहचानते नहीं हैं, बहुत बड़े होने तक। दूसरा बहुत ज़रूरी इसमें ये होने लगता है कि बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा सोशलाइज नहीं करता अपने हम उम्र बच्चे या अपने आसपास के किसी से भी, अपने घर वालों से भी वो खेलते नहीं हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज़ किसी के साथ करना पसंद नहीं करते। एक और इनमें चीज़ होती है कि अपने आप में क्योंकि व्यस्त रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, तो वो अपनी सेल्फ स्टिमुलेटरी प्लेजर डेवलप होता है उनके अंदर, वो डिराइव होता है और वो अपने आप में ही कोई चीज़ से, जैसे वो अपने हाथ को फ्लैप करते हैं और उसी से वो बहुत खुश होने लगते हैं, उसी से वो खुश रहते हैं, उसी से वो हंसते हैं जब मन में आए। ऐसे ही वो कभी-कभी रिपीटेटिव मूवमेंट करने लगते हैं कि अब वो नॉड करेंगे तो वो नॉड ही करते रहेंगे, वो अगर हिलेंगे तो वो अपनी कुर्सी हिलाकर अपने शरीर को ही हिलाते रहेंगे, या वो गोल गोल घूमती हुई चीज़ को ही देखते रहेंगे तो वो वही देखते रहेंगे। तो ऐसी चीज़ों में उनको बहुत आनंद मिलता है। कभी-कभी स्पिनिंग एक्टिविटी उनमें देखी जाती है कि कोई पेन से या बुक से वो गोल-गोल घुमा रहे हैं या चेयर को ही गोल-गोल घुमा रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी देखी जाती है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये अनयूजुअल चीज़ों से, क्योंकि वो इनको एनवायरनमेंट की चीज़ों से मतलब नहीं होता, तो वो बहुत अनयूजुअल चीज़ों से खेलते हैं ना, जैसे मम्मी की साड़ी हो गई या दुपट्टा हो गया, और उसी से वो दिन भर खेल सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको समझना, और इसका ऐसा देखा गया है कि इंडिया में 68 लोगों में एक व्यक्ति को या एक बच्चे को ऑटिज्म रहता है। बहुत ज़रूरी है कि इनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए, यानी समझा जाए। जितनी जल्दी समझा जाएगा उतनी जल्दी इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक डिजीज़ नहीं बल्कि एक कंडीशन है, तो हम इस कंडीशन को जितना समझेंगे और जितनी जल्दी समझेंगे, हम उनको कोशिश किया जा सकता है कि उनको हम बाहरी दुनिया की तरफ लेके आएँ। और उसके लिए आई कांटेक्ट में अगर दिक्कत है तो हम लोग उसके कुछ एक्सरसाइजेज या इस तरह से, हम ये कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर हम लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है, जिसमें विजुअल या ऑल 5 सेंसेस से जो वो नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको अप्रोच किया जाता है कि 5 सेंसेस की ट्रेनिंग दी जाती है, स्टिमुलेट करके, कि वो धीरे धीरे वो चीज़ें उनको आ जाएं।
विजुअल हो या सुनने वाली चीज़ें हो या छूने वाली चीज़ें हो, सारी चीज़ें, साथ साथ उनके कॉग्निटिव और सोशलाइजेशन के लिए भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि वो धीरे धीरे एकस्टम हो पाएं और उनके साथ वो खुद को डेवलप कर पाएं। जैसे ही वो किसी और के साथ, किसी और बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं तो उनको स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। स्पीच थेरेपी का भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं बच्चे, वैसे वैसे अगर हम लोग ये सारी चीज़ें एक साथ उनको सेंसरी इंटीग्रेशन देते हुए आगे बढ़ाएंगे तो इन बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है। और बड़े होते होते कई बार ऐसा होता है कि ये ऑटिज्म के बहुत सीवियरिटी से निकल कर आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ मैं एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म के साथ साथ एसोसिएटेड फीचर्स हो सकते हैं। हो सकता है वो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है उसका आईक्यू लेवल कम हो, या कभी कभी ऑटिज्म के साथ आईक्यू ठीक हो लेकिन यहाँ पर भी वो लर्न नहीं कर पाते क्योंकि वो इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो कई इनका जब इम्प्रूवमेंट और इनका थेरेपी होता है तो बहुत बार लर्निंग बाद में आने लगती है और वो एज इफ ऐसा लगने लगता है कि वो ऑटिज्म का शिकार जो पहले बहुत सीवियर था अब धीरे धीरे माइल्ड की तरफ जा रहा है।